हमने अपने चैनल पे 2 न्यू सेक्शन स्टार्ट किए हैं, ग्राफ रिलेटेड डिस्कशन एंड क्लिनिकल केस बेस्ड डिस्कशन। और उसके अलावा वी आर अपलोडिंग द एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस सो दैट यू कैन, इफ यू आर अ सब्सक्राइबर यू विल गेट टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज। और फिर पीरियोडिकली हम कुछ क्विज कॉन्टेस्ट भी अनाउंस कर रहे हैं जिसमें कि ग्रैंड प्राइजेस टू विन होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने एकेडमिक कंटेंट की तरफ, और वो है आज का ग्राफ, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसको कि कॉमनली DLCO इस तरीके से कहा गया है, डिफ्यूजन लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एट द आउटसेट सिर्फ एक पॉइंट बता दूं कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये एक सिर्फ पहली एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब हम देखेंगे कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों यूज होता है। लेट्स स्टार्ट। ग्राफ पे आने के पहले, ग्राफ का डिस्कशन करने के पहले हमें इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना जरूरी है। हम एक गैस देते हैं बाय इंस्पिरेशन, वो अल्वियोलस तक पहुंचता है, और जैसे ही अल्वियोलस में पहुंचता है तो उसका पार्शियल प्रेशर इन द अल्वियोलस इंक्रीज होता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये गैस अभी ब्लड में नहीं है और इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड इज ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट क्या, जीरो, ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्वियोलस से पल्मोनरी ब्लड की तरफ इसके लिए एक गैस के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट है, हाई टू लो प्रेशर डिफ्यूज होने के लिए। तो ऑब्वियसली ये गैस अब अल्वियोलस से पल्मोनरी ब्लड की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा। ये कहां से डिफ्यूज होगा, किसके थ्रू? थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसको कि कहते हैं अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। यानी उसमें अल्वियोलस के वॉल के कुछ कंपोनेंट्स है और पल्मोनरी कैपिलरी के वॉल के कुछ कंपोनेंट्स है, इनको क्रॉस करके उसको उस तरफ जाना है। सो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, and how much diffusion can occur, what is the diffusing capacity of this membrane and how to measure it। ये पूरा इस वीडियो का टाइटल है या उसका एम है। तो चलिए इस गैस की तरफ आते हैं। अल्वियोलस में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा था, ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर 0 है अभी फिलहाल। तो ये अल्वियोलस से ब्लड में डिफ्यूज होना स्टार्ट होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जैसे जैसे डिफ्यूज होता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अब ब्लड में बढ़ना स्टार्ट होगा और उसका पार्शियल प्रेशर भी ब्लड में राइज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्वियोलस और पल्मोनरी ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा इस गैस का डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा था ना, हाई टू लो प्रेशर। जैसे ही वो इक्वल हुआ ऑन बोथ साइड्स, द डिफ्यूजन विल स्टॉप। ओके, तो हम कहेंगे गैस हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये उठता है कि कुछ गैसेस जो है वो इंस्टेंटली इक्विलिब्रियम पहुंचते हैं। जैसे ही इंस्पिरेशन से दिया, अल्वियोलस में गया, अल्वियोलस से ब्लड में इंस्टेंटली जाके इंस्टेंटली प्रेशर राइज हो गया ब्लड में और इक्विलिब्रियम पहुंच गया। इसका एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड। वो इस तरीके से, इट इज एन इनहेलेशनल एनास्थेटिक, और वो इंस्टेंटली उसका ब्लड में प्रेशर राइज होता है और वो इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है और उसका डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है इंस्टेंटली। और दूसरा एक्सट्रीम है कार्बन मोनोऑक्साइड अपना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आप अगर इंस्पिरेशन से दो तो अल्वियोलस में जाएगा, अल्वियोलस से ब्लड में वो डिफ्यूज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, वो कभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड कभी राइज ही नहीं होगा, ज्यादा राइज नहीं होगा, थोड़ा सा होगा लेकिन ज्यादा राइज नहीं होगा। और अगर वो राइज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट तो बना ही रहेगा और वो कभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा। और ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं टू मेजर द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती कैसे, उसको कैसे डिनोट करते हैं? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑक्सीजन उसको लिया जाता है तो 21 to 23 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg। इसको कैसे रीड करते हैं? अगर प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 1 mm ऑफ Hg है तो 1 मिनट के अंदर 23 ml गैस डिफ्यूज होगा। दैट इज हाउ इट इज रेड और अंडरस्टूड। ये mm ऑफ Hg जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, फ्रॉम अल्वियोलस टू द ब्लड। वो प्रेशर ग्रेडियंट अगर 2 mm ऑफ Hg है तो 1 मिनट में 26 ml ऑक्सीजन 46 ml ऑक्सीजन विल डिफ्यूज एंड सो ऑन। ओके, तो ये है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब सवाल यह है कि हमें इसको मेजर करना है। हमें अगर इसको मेजर करना है तो कोई गैस जो आपने इंस्पिरेशन से दिया और तुरंत इक्विलिब्रियम पहुंच गया इंस्टेंटली, ऐसा गैस हमारे किसी काम का नहीं मेजरमेंट के लिए। तो कौन सा गैस काम का है? लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कि जो आप इंस्पिरेशन से दो वो अल्वियोलस में जाए, वहां से पल्मोनरी ब्लड में यानी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए डिफ्यूज होता चला जाए, होता चला जाए, होता चला जाए। तो उसके डिफ्यूजन के रेट से आप ये पता लगा सकते हो व्हाट इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू वो डिफ्यूज हो रहा है। और ये है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसको माना गया आइडियल टू मेजर दिस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है टाइम इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। सी, रेट ऑफ ब्लड फ्लो कैसे जानते हैं हम? तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन लंग्स फॉर एग्जांपल, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया लंग्स में, अल्वियोलाई के अलोंग साइड से गया और फिर पल्मोनरी वेन से बाहर निकल गया। ये इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ग्राफ में भी एक एंड ये है जहां पे ये पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड आया, आई मीन पल्मोनरी आर्टरी में आया और फिर कैपिलरी से होते हैं फिर पल्मोनरी वेन से बाहर। जब ये ब्लड इस तरीके से जा रहा है, कितना टाइम लगता है उसको कहते हैं रेट ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। वो है 0.75 सेकेंड्स। ये आपको याद रखना होगा। एक एवरेज आरबीसी स्टेज इन द पल्मोनरी ब्लड फॉर 0.75 सेकेंड्स। एक एवरेज आरबीसी स्टेज इन द पल्मोनरी ब्लड, यानी पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन की तरफ जाने में उसको 0.75 सेकेंड्स लगते हैं, और इसको कहते हैं रेट ऑफ पल्मोनरी ब्लड। अगर ज्यादा जल्दी से, अगर तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है तो आरबीसी कम टाइम में जाएगी वहां से यहां से वहां, राइट। लेकिन फिलहाल फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग 0.75 सेकेंड्स उसको लगते हैं। और इस टाइम में आपने जो गैस दिया है वो कितना डिफ्यूज होगा और क्या वो इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, ये सवाल है। इस ग्राफ का ये सवाल है। तो देखते हैं ये ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो टाइम दिया है और उतने टाइम में ये गैस कितना डिफ्यूज होके उसका पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड कितना राइज हो रहा है, वो वर्टिकल एक्सिस पे दिया है। दिस इज द रिलेशनशिप। और वो जो ऑरेंज लाइन है, ई लिखा है, वो इक्विलिब्रियम की लाइन है। यानी उसका पार्शियल प्रेशर राइज होके यहां तक पहुंचा तो मतलब कि गैस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। उससे फिर उसका पार्शियल प्रेशर और बढ़ने वाला नहीं, डिफ्यूजन भी नहीं होने वाला। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड ऑफ द ग्राफ। अब पहले समझते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड इज इट कैन बी गिवन एज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ओके, लाफिंग गैस कहते हैं उसको। और वो आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन जो दिखाई है कि ये गैस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जैसे ही अल्वियोलस, मतलब आपने इंस्पिरेशन से दिया, वो अल्वियोलस में गया और अल्वियोलस से ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली राइज हो रहा है और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है। ओके, तो ऐसा गैस हमारे किसी काम का नहीं, मतलब टू मेजर द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी करने के लिए ये काम का नहीं है। हमें कौन सा गैस चाहिए
जो आपने इनहेलेशन से दिया, अल्वियोलस में पहुंचा, अल्वियोलस से ब्लड में बस होता जा रहा है, उसका डिफ्यूजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड उस 0.75 सेकेंड्स में जितने में वो ब्लड पूरा फ्लो हो रहा है फ्रॉम द लंग्स, उसका पार्शियल प्रेशर हार्डली राइज हो रहा है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेलेशन से दिया, ओके, वो अल्वियोलस में पहुंचा। अब अल्वियोलस से ब्लड में वो डिफ्यूज भी हो रहा है, पहुंच रहा है पल्मोनरी ब्लड में, लेकिन पल्मोनरी ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर जरा सा राइज हुआ, थोड़ा सा राइज हो रहा है, हार्डली यानी आप देख सकते हो इस लाइन में। इक्विलिब्रियम तो बहुत दूर की बात रही। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत है, यानी ये कभी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं, और अगर कभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा तो मतलब वो डिफ्यूज होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो वो होता ही रहता है, ये जो है ना, इसमें से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये निकाल सकते हैं, एंड दैट इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों। अच्छा, एक बात और, कार्बन मोनोऑक्साइड जो डेंजरस होने के जो 3-4 रीजंस है, उसमें से एक रीजन ये भी है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से भरा हुआ रूम है तो आप जितना इंस्पायर करो वो सब ब्लड में चला जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ओके, एक स्टेज ऐसी आ सकती थी कि भाई इक्विलिब्रियम पहुंच के स्टॉप हो गया उसका डिफ्यूजन, ऐसा नहीं होता, और ये उसके डेंजरस होने की एक वजह है। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो हमारे एनेस्थीसिया पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, कंट्रोल्ड है ना उसका। भाई आपने नाइट्रस ऑक्साइड दिया या फॉर एनेस्थेटिक पर्पस, तो वो गया वहां से अल्वियोलस से ब्लड में चला गया और इक्विलिब्रियम पहुंच गया, दैट्स इट। ब्लड में जाके वो अपना काम भी करेगा और ज्यादा डिफ्यूज भी नहीं होगा, कट ऑफ, इक्विलिब्रियम पहुंच के स्टॉप, और आगे और डिफ्यूजन नहीं होगा, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस कम है ना, इसलिए ये आइडियल फॉर अपने एनेस्थीसिया पर्पस के लिए। हाँ, तो अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ कि ऐसा क्यों है और उसको डिफ्यूजन लिमिटेड क्यों कहा गया। ये दो चीजें देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम, जैसे आपने इंस्पिरेशन से दिया और वो अल्वियोलस में आया, अब अल्वियोलस से पल्मोनरी ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी लो सोल्युबिलिटी इन दी अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन यहां पे नजर आ रही है, अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की सोल्युबिलिटी लो है। इसका मतलब उसका डिफ्यूजन जो है फ्रॉम अल्वियोलस टू द ब्लड वो स्लो होने वाला है। ये एक कारण है, और क्योंकि ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है फॉर रीचिंग द इक्विलिब्रियम, इसलिए इस गैस को कहा गया है डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। कि भाई डिफ्यूजन का रेट इज द प्रॉपर्टी दैट पुट्स लिमिट ऑन द इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजन लिमिट्स द इक्विलिब्रियम, और इसलिए डिफ्यूजन लिमिटेड गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन स्लोली हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरी प्रॉपर्टी उसका कंटिन्यूअस, मतलब उसका इक्विलिब्रियम न पहुंचने की दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि हालांकि वो डिफ्यूज होके पल्मोनरी ब्लड में तो आ रहा है, लेकिन अब अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, वो ये कि उसका पार्शियल प्रेशर इन द पल्मोनरी ब्लड नेवर राइजेज, ज्यादा बढ़ता नहीं है। देखो ना, इसका पार्शियल प्रेशर वर्टिकल एक्सिस पे ये लाइन ऊपर जा ही नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि क्यों। ये ग्राफ तो अभी आपका कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस वर्टिकल एक्सिस पे जा ही नहीं रहा है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ड्यूरेशन हमने लिया है द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द लंग्स। ओके, अब सवाल ये है कि अगर वो एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो डिफ्यूज होके पल्मोनरी ब्लड में जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, और फिर उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में राइज नहीं हो रहा, क्यों? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ब्लड में जाते ही आरबीसी में एंटर करता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है,
आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हैज गॉट 200 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन कंपेयर टू ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, और इसलिए ये जाते ही ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मा में फ्री रहता ही नहीं, बिल्कुल प्लाज्मा में से होके वो तुरंत जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो गैस बाउंड स्टेट में होता है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो गया, तो वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया करता। पार्शियल प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? जो गैस फ्री है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये गैस फ्री रहता ही नहीं प्लाज्मा में, तो इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर जो है ब्लड में राइज नहीं होता। और पार्शियल प्रेशर ब्लड में राइज नहीं होता, इसका मतलब क्या? अल्वियोलस में ज्यादा और ब्लड में ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ रहता है हमेशा। तो फिर वो डिफ्यूज होता ही रहेगा ना, इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या कहा था कि ब्लड में उसका प्रेशर राइज होगा और फिर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। ये तो कभी होगा ही नहीं इसके साथ। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसकी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं टू मेजर दी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो दो एक्सट्रीम्स समझने थे आपको, एक नाइट्रस ऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड आप देख सकते हो इंस्टेंटली राइज होके इंस्टेंटली वो इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके आसपास भी नहीं है, उसका पार्शियल प्रेशर राइज हो ही नहीं रहा इन द ब्लड। इन दोनों के बीच में है ऑक्सीजन, आप देख सकते हो यहां पे। तो ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा प्लाज्मा में फ्री रहता है और थोड़ा आरबीसी में जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा फ्रॉम अल्वियोलस टू द ब्लड, प्लाज्मा में फ्री रहता है, तो उसका PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। वो यहां पे दिखाया है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर राइज होता हुआ, अच्छा आपने देखा कि उसको जीरो से स्टार्ट नहीं किया है पार्शियल प्रेशर को, क्योंकि यहां एट द स्टार्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कुछ एक ऑक्सीजन तो होता ही है ना, तो PO2 इज नॉट जीरो, यहां से स्टार्ट किया है एनीवेज। लेकिन आप देख सकते हो ऑक्सीजन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, यानी यहां पहुंचा इक्विलिब्रियम लाइन पे बाय अबाउट 0.3 सेकेंड्स। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0.3 सेकेंड्स। एट दिस पॉइंट द ऑक्सीजन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, उसका पार्शियल प्रेशर इतना राइज हो गया इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। ओके, तो सबसे मुद्दे की बात क्या है? ऑक्सीजन टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम। लेकिन ये बहुत ही अच्छा हो गया ना, ऑक्सीजन हैज गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्लड फ्लो का रेट 0.75 सेकेंड्स है ना। एक एवरेज आरबीसी स्टेज इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फॉर 0.75 सेकेंड्स। ओके, वो रेट ऑफ ब्लड फ्लो के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को कितना लग रहा है? ये पूरा 0.75 सेकेंड्स लग भी नहीं रहा, 0.3 सेकेंड्स में वो इक्विलिब्रियम ही पहुंच रहा है। तो मतलब उसके पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, तो ऑक्सीजन तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है 0.3 सेकेंड्स में। टू मेजर द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम उसको यूज नहीं कर सकते, बट वो इक्विलिब्रियम पहुंचता है इन 0.3 सेकेंड्स। ये बात हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज सेड टू बी द परफ्यूजन लिमिटेड गैस। परफ्यूजन लिमिटेड का मतलब क्या है? मैंने अभी अभी कहा कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द लंग्स क्या है? 0.75 सेकेंड्स, यानी एक ब्लड का एक कतरा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट होके अल्वियोलाई से गुजरते हुए पल्मोनरी वेन तक जाने को 0.75 सेकेंड्स लगते हैं। इस वेलोसिटी से ब्लड फ्लो करता है इन द लंग्स। ऑक्सीजन को उतना टाइम लगता भी नहीं, ऑक्सीजन दिया इंस्पिरेशन से तो 0.3 सेकेंड्स में वो रीच करता है इक्विलिब्रियम। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन सोचो जैसे इंटेंस सीवियर एक्सरसाइज, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि ब्लड इतना ज्यादा रैपिडली जा रहा है थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज कि एक एवरेज आरबीसी स्टेज इन द लंग्स फॉर
लेस देन 0.3 सेकेंड्स, मतलब इतनी रैपिडली जाएगी कि 0.3 सेकेंड से भी कम टाइम में वो गुजर जाती है। तब क्या होगा? तब ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू रीच इक्विलिब्रियम। सीधी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन को अल्वियोलस से ब्लड में जाके इक्विलिब्रियम पहुंचने को कम से कम 0.3 सेकेंड्स लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर ब्लड इतना रैपिडली फ्लो कर रहा है कि लेस देन 0.3 सेकेंड्स में ही वो ब्लड पूरा लंग्स में से निकल जा रहा है बाहर, मतलब पल्मोनरी आर्टरी टू पल्मोनरी कैपिलरी टू पल्मोनरी वेन बाहर, लेस देन 0.3 सेकेंड्स, ये हो सकता है। तो अगर ये हुआ तो ऑक्सीजन विल नॉट बी रीचिंग द इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या था? इक्विलिब्रियम को लिमिट किसने किया? बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, बाय द रेट ऑफ परफ्यूजन। और इसलिए ऑक्सीजन इज सेड टू बी द परफ्यूजन लिमिटेड गैस। परफ्यूजन इज द फैक्टर दैट लिमिट्स द इक्विलिब्रियम। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। यही था आज के इस ग्राफ का सार। तो हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में हम एक एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, अपलोड करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, MCQs एंड अदर थिंग्स। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।